हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका मतलब है कि मेरी प्यारी मैं नहीं जा रहा हूँ। जॉन डॉन इज ए डैश पोएट, तो होगा मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट जो होते हैं वो हमेशा विरोधाभास का उपयोग करते हैं अपनी कविताओं में और बहुत ही जटिल और कठिन विचार रखते हैं। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटर, YEETER। इसका मतलब है कि पिछली रात उन्होंने देखा था कि सूरज जो है डूब रहा है। द पोएट इन द पोएम इज डैश विथ हिज विलव्स, वो अपने पत्नी से पोएट कैसे हो गए हैं तो उदास हो गए हैं, क्योंकि कवि जो है वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं लेकिन पत्नी जो है आह भर रही है। रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स डैश टू द पोएट, यहाँ पे हो जाएगा क्रूएल। आग की जो लपटें हैं, जो लाल लाल लपटें हैं, वो कवि को बहुत ही निर्दय मालूम हो रही है। ये लाइन ये ऑब्जेक्टिव फायर हिम्न से ली गई है। द पोएट ग्लैडली वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट डेथ, यानी पोएट ग्लैडली खुशी से अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे। जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, तो जर्मनी जा रहे हैं। जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज़ वेरी होपलेस, होपलेस यानी जिसके पास कोई आशा ना हो, आशाहीन। जॉन डॉन ऐसा महसूस करते हैं कि मैन की जो शक्ति होती है वो बहुत होपलेस होती है, बहुत कमज़ोर होती है। पोएट्स विलव्ड हैज़ ए ग्रेट डैश फॉर हिम, पोएट की जो विलव्ड है वो पोएट से कितना प्यार करती है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे हो जाएगा लव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखी गई है जॉन डॉन के द्वारा। जॉन स्टडीड लॉ एंड रीड, जॉन ने कानून की पढ़ाई की थी और उन्होंने थियोलॉजी विषय को पढ़ा था। हु कंपोज्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जॉन डॉन ने लिखा है। जॉन डॉन इज पायोनियर ऑफ डैश पोट्री, पायोनियर का मतलब होता है अग्रदूत। मेटाफिजिकल पोट्री के ये अग्रदूत थे। इन्होंने अपनी लगभग रचनाओं को मेटाफिजिकल में ही की। पोएट टेल्स अस अबाउट डैश इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता में पोएट किसके बारे में बता रहे हैं, तो अपने बिलवेड के बारे में। टू मेन थीम है और एक लव के बारे में यानी प्रेम के बारे में। मैन पावर इज डैश व्हेन हिज गुड फॉर्चून फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगा वीक या फीबल, यानी फॉर्चून यानी भाग्य। जब भी किसी व्यक्ति का भाग्य गिरावट पर होता है तो उस समय मैन की पावर बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति क्या करता है, अपने भाग्य को बार बार दोष देने लगता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, कुछ कर नहीं सकता, तो इस हिसाब से उसकी शक्ति जो है बहुत कमज़ोर है। येस्टर नाइट द सन डैश हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन है, तो ये लाइन इसी पोएम से ली गई है। डैश इज़ फीवल व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, कौन बहुत कमज़ोर हो जाता है जबकि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है, तो वो है मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट। हु सेज आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, कौन कह रहे हैं मैं अपनी यात्रा बहुत ही तेज़ी से करने वाला हूँ, ये खुद कवि कर रहे हैं, पोएट हिमसेल्फ। डैश द सन वेंट हियर एंड हियर येट हियर इज टुडे, तो यहाँ पे होगा येस्टर नाइट, सूरज जो है यहाँ था और सूरज जो है चला गया था, यहाँ से चला गया था और आज देखो सूरज आ गया है। ये पोएट इसलिए कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि देखो सूरज के पास तो ना कोई प्रियतम है ना कोई विलव्ड है, फिर भी यह समय से जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है, कभी भी भूलता नहीं है। तो मेरे पास तो मेरी आशा के रूप में तुम हो, तो मैं कैसे हमेशा के लिए तुमसे दूर जा सकता हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। जॉन डॉन इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश टू बी लव्ड, जॉन डॉन ऐसा नहीं है कि अपनी पत्नी से इसलिए दूर जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी से तंग आ गए हैं। पोएट थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन सो ही हैज़ टू डाई डेथ, यहाँ पे हो जाएगा सर्टेन यानी निश्चित। कवि कहते हैं कि मृत्यु जो है बिल्कुल निश्चित है और एक दिन उन्हें मरना ही है। रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, यह हो जाएगा क्रूएल टू द पोएट, बट बिलीव आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, लेकिन विश्वास करो मेरी जो यात्रा होगी वो बहुत ही तेज़ी होगी जहाँ से मैं कि ये शुरुआत करूँगा। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की लाइन है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जितने भी पोएम्स, चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।